राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, अब सुख से कहे हुए अज्ञान के नाश करने वाले वचन सुनकर रावण क्रोध से लाल लाल आंखें कर उससे ऐसे बोला मानो उसे भस्म कर देगा। उसने कहा, हे सुख, तू बड़ा दुर्बुद्धि है, मेरा ही सेवक है और मुझी को गुरु की भांति शिक्षा देता है। अरे, तीनों लोगों को शिक्षा करने वाला तो मैं हूँ, मुझे शिक्षा देते शर्म नहीं आती। अरे, मैं तुझे मार तो अभी डालता, परंतु पहले तैने मेरे बड़े बड़े काम किए हैं, उनको स्मरण करके तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तू मारने के ही लायक है। और महामूर्ख, तू यहाँ से काला मुख कर जा, क्योंकि मुझसे तेरे ये वचन सुने नहीं जाते। यह सुन सुख बोला, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। यह कह कांपता हुआ अपने घर चला गया। सुख पहले ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, ब्रह्म विचार में तत्पर ब्राह्मण था। वानप्रस्थ आश्रम में जैसे विधि कही है, उससे वन में निवास कर अपना कर्म करता था। उस बुद्धिमान सुख ने देवताओं की वृद्धि के लिए, राक्षसों के नाश के लिए लगातार बहुत से यज्ञ किए। जब सुख ने देवताओं का हित करना आरंभ किया, तब उसका राक्षसों से विरोध बढ़ा और वज्रदंत नाम से प्रसिद्ध जो एक बड़ा भाई राक्षस था, वह उस सुख की बुराई करने के लिए छिद्र ढूंढने लगा। एक समय ऐसा हुआ कि उस सुख मुनि के आश्रम में अगस्त्य जी आई। उसने अगस्त्य जी का पूजन किया और भोजन करने के लिए न्योता दिया, परंतु जब अगस्त्य मुनि आश्रम स्नान करने गए, इस बीच में वह राक्षस अगस्त्य जी का रूप धरकर आया और सुख से बोला, हे ब्राह्मण, जो मुझे भोजन कराना है तो मांस का भोजन कराओ, क्योंकि बहुत काल से हमने मांस का भोजन नहीं किया। यह सुन सुख ने बड़े विस्तार से मांस बनाया। फिर जब अगस्त्य जी स्नान करके आए और भोजन करने बैठे, उस समय उस दुष्ट राक्षस ने सुख की स्त्री को तो अपनी माया से मोहित कर दिया कि जिसमें वह ना आ सके, और आपने उसका बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया और अगस्त्य जी के सामने बहुत सा अच्छा पका हुआ मांस परोसकर वह राक्षस तुरंत अंतर्धान हो गया। फिर तो अगस्त्य जी उस अपवित्र मांस को देखकर क्रोधित हुए और सुख से बोले, हे दुर्बुद्धि, तुमने मुझे अभक्ष्य मांस भोजन के लिए दिया, सो तू राक्षस हो जा और मांस ही खाता रह। जब अगस्त्य जी ने इस प्रकार श्राप दिया, तो सुख ब्राह्मण डर के मारे अगस्त्य जी के सामने आकर बोला, हे मुनिराज, आपने ही तो मुझसे कहा था कि मांस का भोजन करा दो। हे महाराज, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार परोस दिया, अब मुझे श्राप क्यों देते हो? सुख का वचन सुनकर ब्रह्मज्ञानी अगस्त्य जी ने ध्यान किया। फिर वह सब काम राक्षस किया जानकर सुख से बोले, यह सब काम तेरे वही राक्षस ने किया है, और हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने तुझे श्राप दे दिया, परंतु मेरा वचन निष्फल नहीं हो सकता। सो तू अब राक्षस का शरीर धारण कर रावण की सहायता करता रहा। जब रामचंद्र जी रावण को मारने के लिए बंदरों को साथ ले लंका को आएंगे, तो रावण तुझे अपना दूत बनाकर रघुनाथ जी के पास भेजेगा। फिर तू उनका दर्शन करके साप से छूट जाएगा। फिर रावण को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मुक्त हो परम पद पाएगा। जब अगस्त्य मुनि ने श्रेष्ठ ब्राह्मण से यह कहा, तब तत्काल ही राक्षस होकर रावण के पास रहने लगा। और इस समय दूत रूप से लक्ष्मण सहित राम जी का दर्शन करके रावण को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर शीघ्र ही पहले के समान ब्राह्मण हो गया और वानप्रस्थ ब्राह्मणों सहित रहने लगा। उसके बाद बड़ा वृद्ध माल्यवान राक्षस आया। वह बड़ा बुद्धिमान और नीति निपुण था। माता का पिता होने के कारण वह रावण को बहुत प्यारा था। सो वह माल्यवान बड़े शांत चित्त से वीर राक्षस रावण से बोला, हे राजा, तुम आज मेरी एक बात सुनो और सुनकर जैसी इच्छा हो वैसा करो। हे रावण, जब से लंका में राम जी की प्यारी जानकी आई है, बड़े बड़े बुरे शकुन और बड़े बड़े अपशकुन दिखाई देते हैं। इसलिए कुल की रक्षा के लिए रावण शांति करिए, और शांति का उपाय यह है कि सत्कार पूर्वक सीता को बहुत सा धन देकर उन्हें राम जी के अर्पण कर दीजिए। लेकिन रावण इस बात से क्रोधित हो गया और मंत्रियों के साथ उठ के चल दिया। इधर राम जी ने जब रावण को बैठा देखा,
तो कुछ ही क्षण में, एक ही क्षण में मंत्रियों के बीच में किरीट पहरे रावण के हजारों श्वेत छत्रों को 10 मुकुटों को आधे क्षण में काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देख दुष्ट रावण बड़ा लज्जित हुआ और तुरंत अपने महल में घुस गया और वहां प्रहस्त आदि सब राक्षसों को बुलाकर वानरों के साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इधर रीछ बानर जो पर्वतों के छोटे छोटे और बड़े बड़े भारी शिखरों को ले लेकर अनेक प्रकार के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ हाथों में लिए युद्ध के लिए रावण की सेना की राह देखने लगे और अपनी अपनी सेना की अलग अलग टोली बांध राम जी का कार्य करने के लिए लंका के ऊपर चढ़ गई। राक्षसों का वानरों का यह अनोखा घमासान समर युद्ध हुआ कि न कभी हुआ न आगे होगा। फिर बड़े बड़े राक्षस हाथी घोड़े सुवर्ण के समान प्रकाशमान रथ इन पर चढ़कर युद्ध करने लगे और राक्षस और बड़े बड़े वानर दोनों परस्पर जय की इच्छा से 200 दिशाओं में कोलाहल मचाने लगे। वानर राक्षसों पर और राक्षस वानरों पर धड़ाधड़ मारपीट करने लगे। उस समय देवताओं के अंशों से उत्पन्न हुए वानरों को ज्यों ही साक्षात विष्णु रूप रामचंद्र जी ने देखा, त्यों ही वे प्रसन्न और बली हो गए, मानो अमृत पीकर अमर हो गए। सीता जी को स्पर्श करने के कारण महापापी रावण से रक्षित ऐसी कांतिहीन और बलहीन राक्षसों को बड़े जोर जोर से मारने लगे। इस प्रकार राक्षसों की चौथाई सेना बाकी रही और सबको वानरों ने नाश कर डाली। अब तो जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था, ऐसा कांतिमान दुष्ट राक्षस मेघनाथ अपनी सेना को मरी हुई देखकर अंतर्धान हो गया और संपूर्ण अस्त्र विद्या में चतुर व मेघनाथ ने आकाश में जाकर ब्रह्मास्त्र से चारों ओर वानरी सेना का नाक में दम करता हुआ नाना प्रकार के शस्त्र और बाणों की वर्षा करने लगा, जिससे देख बड़ा आश्चर्य हुआ। और इधर रामचंद्र भी शस्त्र विद्या में निपुण थे, परंतु ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए क्षण भर तो चुप रहे। फिर बंदरों की सेना को गिरी हुई देखकर रघुनाथ जी क्रोध के मारे प्रलय काल की प्रचंड अग्नि के समान हो गई और लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे रघुनंदन, मेरा धनुष लाओ, मैं ब्रह्मास्त्र से एक क्षण मात्र में असुरों को भस्म किए देता हूँ। इधर महामायावी राक्षस मेघनाथ भी राम जी का वाक्य सुनकर सावधान हो अपनी माया से लंकापुरी को तुरंत चला गया। राम जी वानरी सेना को बिछा हुआ देख बड़े दुखी हुए और हनुमान जी से बोले, तुम शीघ्र समुद्र को जाओ, वहाँ एक द्रोण नामक पर्वत है जिस पर दिव्य औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। हे चतुर, उसे जाकर तुरंत ले आओ और इन सूरवीर वानरों की सेना को जीवन दान दो, जिसमें तुम्हारी कीर्ति सदा के लिए अचल हो जाए। हनुमान जी ने कहा, जो महाराज किया गया। ऐसा कहकर वह विदा हुई और द्रोण पर्वत को लाकर हनुमान जी ने सब वानरों को जीवन दान दिया। फिर तुरंत उसे जहाँ का तहाँ स्थापित करके लौट आए। अब तो बंदरों की सेना में से फिर पहले का भयंकर किल किला शब्द निकलने लगा। उसे सुन रावण को बड़ा अचरज हुआ और कहने लगा, राम सरीखे बड़े भारी पराक्रमी शत्रु से मेरा पाला पड़ा है और इसे देवताओं ने रचा है, सो मेरे सेनापति उसे रण खेत में मारने के लिए शीघ्र जाएं। मंत्री बांधव और सुर जो मेरे भले के साथी हैं, वे सब मेरी आज्ञा से तुरंत युद्ध के लिए चले, और जो प्राण खाने के भय से नहीं जाएंगे उनको मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। यह सुनकर डर के मारे संग्राम जूझने वाले अतिकाय प्रहस्त महानाद देवशत्रु निकुंभ देवांतक नरांतक आदि सब राक्षस बड़े बड़े बली वानरों के साथ युद्ध करने के लिए निकले। ये ही क्या, और भी कितने सैकड़ों हजारों सूरवीर की जो मन में सूरवीर होने का दम भरते थे, उन्होंने बंदरों की सेना में घुसकर वहाँ पर हुड़दंग मचा दिया और वे सब राक्षस भुसुंडी भिंदपाल बाण फरसे खड्ग भांति भांति के अनेक शस्त्रों से वानरों की सेना पर टूट पड़े। कितनों को तो राम जी ने यमलोक को पहुंचाया, बहुतों को सुग्रीवों ने मारा और फिर हनुमान अंगद महापराक्रमी लक्ष्मण और वानरों के सेनापतियों ने बचे खुचे सब राक्षसों को मारकर
सफाई कर दी। श्री रघुनाथ जी तो सबके ईश्वर, सर्वस्वरूप, सबके रचने वाले और सब काल में चिदानंदमय हैं, परंतु माया से मनुष्य रूप धारण किया, इसलिए उन्होंने युद्ध आदि लीला कर अपनी माया का विस्तार दिखाया है। इति पंडित रामेश्वर भट्ट की रसाय टीका सहित युद्धकांड का 5वां सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।